आपने ये कई बार सुना होगा कि तेरे बाल तो जेनेटिक्स की वजह से जा रहे हैं। जब तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारे मामा के बाल नहीं हैं, तो तुम्हारे भी जाने ही वाले हैं। और ये सुनकर आप भी हार मान लेते हो और इस चक्कर में आपने कई सारे महंगे शैम्पूस बदले, कई ऑयल्स लगाए, कई सारे मल्टीविटामिन्स भी खा लिए, लेकिन हर जगह आपके हाथ सिर्फ निराशा आई। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको अब तक असली रीजन के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन तुम्हें असली रीजन पता है क्या? असली रीजन है बॉडी के अंदर बनने वाला एक हार्मोन DHT। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा ये DHT होता क्या है, ये आपके बालों को कैसे डे बाय डे पतला करता है और अल्टीमेटली आपको गंजा बना देता है। थर्ड, ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें इसका रिस्क ज्यादा है। और चौथी चीज, इस DHT प्रॉब्लम का साइंस बैक ट्रीटमेंट जो आपको इस प्रॉब्लम से बचा सकता है और आपके बालों को इंप्रूव भी कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि जब आप साइंस जानेंगे तभी आप अपना पैसा गलत प्रोडक्ट पे बर्बाद करना बंद कर पाएंगे। और ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं साइंस बैक्ड और एविडेंस बैक्ड बातें कर रहा हूँ। और मेरे ऐसे कई हजारों केसेस हैं जिनके हेयर थिनिंग और हेयर फॉल को हमने रिवर्स किया है। मेरा नाम है डॉक्टर संकेत शाह। मैं हूँ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट उर्मिल स्किन क्लिनिक वा, और मैंने कई सारे ऐसे DHT रिलेटेड हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस वाले लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स दिलाए हैं। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं पर्सनली आपको इसके जवाब दूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि DHT एग्जैक्टली होता क्या है। DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये आपके बॉडी के सेक्स हार्मोन्स की कैटेगरी में एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। ये सिर्फ मेल्स में नहीं पाया जाता है, ये फीमेल्स में भी पाया जाता है और इसके अलग अलग रोल्स होते हैं। ये DHT एग्जैक्टली बनता कैसे है? ठीक है, आपके बॉडी में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। जब इसे एक 5-अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। और ये DHT आपके बॉडी में, आपके स्कैल्प में, स्किन में और प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। ये DHT बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है क्योंकि ये DHT आपके बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपका डीप वॉइस, आपके बॉडी हेयर्स, इन सबको ग्रो कराने में हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये DHT आपके सर के बालों का दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये तो समझ लिया कि DHT है क्या, लेकिन अब ये समझते हैं कि ये हेयर फॉलिकल्स पे अटैक कैसे करता है और इन्हें कमजोर कैसे बनाता है। स्टेप 1, जब ये DHT प्रोड्यूस हो चुका होता है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमने लगता है और फिर ये धीमे धीमे जाके पहुंचता है आपके स्कैल्प के स्किन में। अब स्टेप 2 आता है। ये स्टेप 2 बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हमारे घर में ताला होता है, उसकी एक चाबी होती है, उसी तरह से हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में कुछ एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम ताला कंसिडर करेंगे। और चाबी जो है वो ये DHT हार्मोन है। अब जब ये DHT हार्मोन जाके उस रिसेप्टर पे बैठता है तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हम ताले में चाबी डालते हैं और ताला खुल जाता है। अब ये नॉर्मली सारे लोगों के स्कैल्प में एंड्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और सभी के स्कैल्प में DHT वहां जाता है और उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब ये रिसेप्टर्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो। आपका DHT हार्मोन तो वहां पहुंच ही रहा है, लेकिन जब ये रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके स्कैल्प में प्रेजेंट है, जो कि एक जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से होता है, तब ये सारे हार्मोन्स उन रिसेप्टर्स पे बैठते हैं और सारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक हो जाता है। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है? जो बाल पहले मोटा, घना, लंबा ग्रो होता था, वो धीमे धीमे हर साइकिल के बाद पहले से पतला होते जाता है और धीमे धीमे 3 से 5 साल के टाइम में ये हेयर फॉलिकल जो पहले मोटा, घना, थिक था, वो एकदम पतला, रोए जैसा बन जाता है। यहाँ तक भी बात ठीक थी। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है?
कि हेयर में जो साइकिल्स होते हैं जैसे एनाजेन फेज, टीलोजन फेज। एनाजेन फेज जो होता है वो हेयर का एक ग्रोथ फेज होता है जिसमें बाल कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है, थिकनेस ज्यादा होती है। टीलोजन फेज वो होता है जिसमें बाल रेस्ट कर रहा होता है, जिसमें बाल की थिकनेस कम होती है। धीमे धीमे ये हार्मोन के अटैक के वजह से ये एनाजेन फेज जो कि नॉर्मली 2 से 3 साल तक लास्ट करता है वो छोटा हो जाता है और टीलोजन फेज बढ़ जाता है। इस वजह से आपके स्कैल्प के मैक्सिमम हेयर्स जो है वो पतले और छोटे हो जाते हैं। और फिर आता है आखिरी स्टेप जहां होता है परमानेंट डैमेज। अब जब ये बाल पहले मोटे से धीमे धीमे पतला होते जाता है, एनाजेन फेज छोटा होते जाता है, टीलोजन फेज बढ़ते जाता है, कुछ समय बाद ये हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और फिर दिखने लगता है गंजापन। तो इस तरह से ये DHT पूरी तरह से काम करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो अब ये समझते हैं कि किन लोगों में इस THT रिलेटेड प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा है। अगर आपके पेरेंट्स के बाल कम है या आपके मामा, चाचा, नाना के बाल कम है तो डेफिनेटली आप में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है और ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी आपको दोनों साइड से आ सकती है। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ जेनेटिकली होता है? जी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके हेयर थिनिंग और हेयर लॉस को एक्सेलरेट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है हाई स्ट्रेस। बॉडी में एक्सेस कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना ये आपके हार्मोन्स को अल्टर कर सकता है और हेयर फॉल बढ़ा सकता है। सेकेंड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या क्रैश डाइट्स। इनमें क्या होता है, आपके बॉडी में जो नेसेसरी प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनकी कमी हो जाती है और ये आपके बालों पे काफी स्ट्रेस डाल देते हैं और इसके वजह से भी आपका हेयर फॉल एक्सेलरेट हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे कि खराब प्रोडक्ट्स यूज करना, ज्यादा हेयर स्टाइलिंग करना, ये सारी चीजें भी आपके हेयर लॉस को एक्सेलरेट कर सकती है। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि DHT होता क्या है, ये करता क्या है। तो अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में कि इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये पहचानेंगे कैसे कि ये DHT रिलेटेड हेयर लॉस है। तो मेल्स में क्या होता है कि आपके आगे के, जिसे हम टेम्पल एरिया कहते हैं, वहां से बाल जाने लगते हैं, या पीछे से जिसे हम क्राउन या वर्टेक्स एरिया कहते हैं, वहां के बाल पतले होने लगते हैं। धीमे 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 आपकी हेयर लाइन रिसीड होने लगती है और पीछे के बाल भी कम होने लगते हैं। ये टिपिकली मेल्स में देखा जाता है। अब फीमेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स में हेयर लाइन जो है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन जो पार्टीशन लाइन होती है वो धीमे 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 वाइडन होने लगती है। अगर आपके रोज 300-400 बाल गिर रहे हैं या अचानक से आपके स्कैल्प में कई जगह पैचेस डेवलप हो गए हैं तो ये बिल्कुल भी DHT रिलेटेड हेयर लॉस नहीं है। ये टीलोजन इफ्लूवियम या एलोपेशिया एरिएटा हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ हो तो पहले अपने डर्मेट से कंसल्ट करें और डायग्नोसिस कंफर्म करवाएं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसे ट्रीट कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा सिर्फ साइंस बैक यानी एविडेंस बैक ट्रीटमेंट्स। तो इस DHT को 2 तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उसी जगह पे इसे ब्लॉक किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें फिनास्टेराइड नाम की टैबलेट होती है जो सबसे इफेक्टिव है और ये एक US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। ये क्या करती है कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन नहीं होता है और फिर ये DHT जाके आपके रिसेप्टर्स पे बैठ नहीं सकता है। और ये काफी प्रूवन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और ये कई दशकों से चलती आ रही है, जिसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी कई आर्टिकल्स में प्रूव हो चुकी है। सेकेंड है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करना, जिसके लिए मिनॉक्सिडिल लोशन यूज किया जाता है। ये मिनॉक्सिडिल लोशन आपके स्कैल्प के ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता है और आपके हेयर के एनाजेन फेज को लंबा करता है। एनाजेन फेज ग्रोथ फेज होता है जिसमें आपके बाल थिक और घने रहते हैं और ये भी एक US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। और तीसरा पार्ट, इन दोनों को कंबाइन करना। फिनास्टेराइड एंड मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट एक बहुत ही पोटेंट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है टू प्रिवेंट हेयर थिनिंग एंड टू इम्प्रूव फर्दर हेयर फॉल।
अगर आपका मिनिएचराइजेशन या डीएचटी रिलेटेड हेयर फॉल काफी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुका है, जहां पे आपके सर पे बाल तो दिख रहे हैं बट बहुत छोटे छोटे एकदम रुआटी जैसे बाल है, तो उन केसेस में माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी या जीएफसी जैसे ट्रीटमेंट्स आपको जरूरी हो सकती है। और अगर आपके स्कैल्प में पूरी तरह से गंजापन आ चुका है, जहां पे आपको बिल्कुल भी बाल ही नजर नहीं आ रहे हैं, तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जिसे कहा जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। सो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स जानना चाहते हो कि जैसे किसके लिए ये पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका कॉस्ट कितना होता है और इसका रिजल्ट कैसा आता है, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको हेयर लॉस से रिलेटेड या डीएचटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।